एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में। दोस्तों 1 फरवरी को आप सभी के एग्जाम्स हैं यहाँ पे। तो जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं मैथमेटिक्स का दोस्तों, तो आप सभी के लिए वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है और वायरल है दोस्तों। ठीक है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है चुन चुन के, जो भी आपको ईजी लगता है। ठीक है, 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे, इसमें से 15 का जवाब देना होगा। 8 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स रहेंगे 100 का। समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट का। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम लोग इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का न्यू वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। तो आप सभी को नोटिफिकेशन जो है मिल जाया करेगा। ठीक है, तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो। दोस्तों हम लोगों ने 1 से 25 तक क्वेश्चन कर रखा था। अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से करने वाले हैं 26 से क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। जो छात्र नहीं देखे पहले का वीडियो जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड जो है कर रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 26 से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना दिया गया है तथा 15, 12, 24 है, तो ए का मान। यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ आपको दिक् अनुपात समांतर रेखा जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ए का मान क्या रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। देखो 4 तिया 12, 8 तिरी 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तिया 15, तो इसका मतलब ए का मान जो हमको 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, ए का मान क्या होगा 5 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा बी। कई बार मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन बता रखा है दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग और इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना पाओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर कहा गया कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात A1 है, A2 है और A3 है तथा B1, B2 और B3 है समांतर रेखाओं का। जब भी समांतर रेखाओं का पूछा जाएगा तो सेम होगा। तो यहाँ पे देखो B3/B1 का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा C3/C1 या फिर हो जाएगा A3/A1। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया होगा। देखो A3/A1 दिया होगा या नहीं तो C3/C1 दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं A3/A1 यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 का सी। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे छात्र यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, ये 3D एवं वेक्टर का क्वेश्चन था। अब देखो ये प्रश्न आ गया दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि 5i वेक्टर माइनस जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर है। ठीक है, इसका मोड आप लोगों को निकाल देना है। तो मोड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले रूट अंडर में इसका वैल्यू दे देंगे। 5 का स्क्वायर माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी देखना नहीं है, कोफिशिएंट का सभी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 + 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 27। तो रूट अंडर 27 का हम लोग जानते हैं 3√3 होता है। ठीक है, क्या होता है 3√3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द राइट हो जाएगा 28 का। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग करते चलते हैं, ताकि इस तरह के प्रश्न जैसे ही पूछेगा तो आप आसानी से बना पाओ। चलिए 29 नंबर देखते हैं। कहा गया कि 5a - 8 2b - 1 बराबर a, ए और बी का वैल्यू यहाँ से पूछा गया है। तो सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे और बी वाला को इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो 5a - a बराबर 5a - 8 है। ठीक है, बराबर ए कर देंगे। अब यहाँ पे 2b - 1 बराबर बी कर देंगे। देख लेते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं। तो 5a - a बराबर इस साइड जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा प्लस में। ये 4a का मान यहाँ पे 8 आ गया, तो a का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8। अब यहाँ से देखते हैं, इस b को इस साइड लेकर आ जाते हैं। तो 2b - b बराबर -1 को इस साइड लेकर जाएंगे +1, तो b का मान यहाँ से 1 आ गया। तो इसका मतलब a का मान 2 और b का मान 1। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, a, b 2, 1। ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा क्या है 14, 3, 17, 16, 8, 24, 17, 9, 26। ये प्रश्न है दोस्तों, इसका आप लोगों को क्या करना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होगा। इसको जब भी आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा नंबर मिले ना, तो आप जीरो आसानी से लगा दोगे, वही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको बना पाओगे तो आप लोगों को प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो +14 यहाँ पे लेंगे, फिर आपको इसको ढकना है और इसको ढकना है। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 8, 9, 24 और 26 बचेगा। ठीक है, फिर -3 को लेंगे हम लोग, तो ये बचेगा आप लोग को 16, 17 ढक देना है बीच वाला को, और इधर कॉलम को रो को, तो ये हो जाएगा आपका 24 और 26। समझ में आ रही ना। अब हम लोग को क्या करना है बताओ। अब हम लोग को यहाँ पे +17 लेना है
अब यहाँ पे हो जाएगी आपका 16 और 17 और ये 8 और 9, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करोगे दोस्तों तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आंसर 30 का एक करेक्ट हो जाएगी। चलिए 31 देख लेते हैं। कहा गया है कि सेक थीटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू बटा यहाँ पे कॉस थीटा, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस लगा देते हैं, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगी। फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा। समझ में आ रही ना, ये जितना वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा को रहने देते हैं, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या, माइनस यहाँ पे 1/sin थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका उल्टा होता है। साइन थीटा से गया साइन cos थीटा से गया, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 बराबर 2। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है 31 का क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट। सिंपल प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बना लेना। 32 देखते हैं दोस्तों। ये आपको मैट्रिक्स का गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल प्रश्न है दोस्तों। एक बार हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5, और ये 1 और 3 यहाँ पे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। देखो इस एक बार इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार रो को कॉलम के साथ, ठीक है, कॉलम को रो के साथ करेंगे, तो 5 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा आपका 7 और 4। तो यही आपका हो जाएगा दोस्तों 32 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 5 3 से जब भी इस तरह का आइडेंटिकल मैट्रिक्स दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, जिसका जो वैल्यू है 1 के बराबर होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 5 3 7 4 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अब जैसे 33 है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालनी है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, माइनस फिर प्लस, तो +2 लेते हैं, ढकते हैं तो 2 3 3 4 होगा। फिर -5 ढकेंगे तो 1 1 3 4 होगा। फिर यहाँ पे +7 लेंगे तो ये ढकेंगे तो 1 1 2 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +2, उसके बाद 4 दूनी 8 -9 हो जाएगा ये, फिर -5 तो 4 -3 हो जाएगी, +7 3 -2, इसको कैलकुलेशन कर दोगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, फिर -5 आ जाएगा, और ये आपका +7 आ जाएगा। तो देखो कट के आपका कितना आ गया, 0। अधिकतर क्वेश्चंस में आपको 0 ही आएगा, ठीक है, लेकिन हालांकि आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो 33 का डी आपका सही हो जाएगी। चलिए 34 देखते हैं दोस्तों। कहा गया इस मैट्रिक्स का गुणनफल करना है 3 से, तो सभी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए में है, तो 34 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 35 देखते हैं व्यवरोध। ये तो मुफ्त के नंबर है दोस्तों, आज के बाद गलती कभी नहीं करोगे, इस तरह के प्रश्न को बच्चा भी समझ जाएगा। देख लो, कहा गया कि x + y बराबर 10 है या फिर <10 है, मतलब x + y दोनों का वैल्यू 10 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 10 से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 10 ही होना चाहिए कि और x का मान 0 से बड़ा या फिर 0 हो सकता है, y का भी मान 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, के अंतर्गत z का मान पूछा गया है, x + 2y का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, अधिकतम मान लेने के लिए x का मान हम लोग को 10 लेना पड़ेगा, y का मान 0 लेना पड़ेगा, या फिर y का मान 10 लेना पड़ेगा तो x का मान 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको 10 ही लाना है मैक्सिमम ना। तो z का मान यहाँ पे x का मान अगर 10 लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 × 0, ठीक है, ये हो गया 10। अगर हम लोग z का मान 10 लेते हैं और x का मान 0, तो 0 + 2 × 10, तो ये हो जाएगा आपको 20। तो मैक्सिमम मान हम लोग को कितना आ रहा है बताओ, मैक्सिमम मान जो हम लोग को आ रहा है वो 20 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 20। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये करना है दोस्तों, मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल प्रश्न होते हैं भाई, आसानी से आप लोग को 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। चलिए इस तरह के प्रश्न और करेंगे अभी, जैसे ये प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर। x + y का मान 25 होना चाहिए या फिर 25 से कम होना चाहिए, ठीक है, और ये जो रिलेशन दिया गया है सब में रहता है इसी तरीके से। तो x का मान हम लोग 25 लेते हैं, y का मान 0 लेते हैं।
अब इसका अधिकतम मान, इसका भी अधिकतम मान पूछा गया है। तो देखो जेड का मान 5 गुने 25 माइनस वाई का मान 0, इसका मतलब 125। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, सही उत्तर हो जाएगी 125 इसका मैक्सिमम मान, अधिकतम मान। अब देख लो जेड का मान अगर हम लोग 5x माइनस वाई में अगर वाई का मान लेते हैं आपको 25, तो ये हो जाएगा 5 गुने 0 माइनस आपको 25, तो ये तो -25 आ गया। ये आपका न्यूनतम मान हो गया। क्या हो गया? न्यूनतम मान जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए अधिकतम मान हो गया। अब यहाँ पे देखो 37 नंबर है, यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा गया है। तो 2x प्लस वाई का मान 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या फिर 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे बताओ? x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान हम लोग को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हम लोग को 4 रखना पड़ेगा, तभी तो 4 आएगा, या फिर 4 से छोटा। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान अगर पूछा जाए दोस्तों, न्यूनतम मान, तो वो क्या होगा? ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे न्यूनतम मान, यहाँ पे हम लोग को क्या होगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 0, क्योंकि हम लोग को x का मान 0 भी रखना है ना, और y का मान 0 भी रखना है, और 4 से छोटा भी रखना है हम लोग को। तो x प्लस वाई का जो न्यूनतम मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगी। तो 37 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू। अब 38 नंबर देखते हैं कि आई प्लस जे डॉट है दोस्तों, डॉट वेक्टर। तो हम लोगों को पता है कि आई डॉट आई जो होता है, देखो आई डॉट आई का मान 1 होता है। ठीक है, और आई डॉट जे का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट जे का मान 0, फिर यहाँ पे आई डॉट के का मान 0, प्लस जे डॉट जे का मान 1, बाकी सारे आपको यहाँ पे 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो 38 का सही उत्तर क्या हो गया? 1, क्योंकि एक ही है दोस्तों आई डॉट जे का मान 1 के बराबर, सभी को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर ही इसका वैल्यू आ जाएगा, 38 का ए। चलिए 39 देखते हैं, कहा गया है कि x का मान 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉस इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चा ये देखो फार्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, किसका फार्मूला है? तो ये 2 tan इन्वर्स x, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ। देखो 2 tan इन्वर्स x का मान होता है आपको कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखो कितना फार्मूला होता है, इसका काफ़ी सारे फार्मूला होता है। ठीक है, एक ए भी होता है दोस्तों, tan इन्वर्स आपका 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है एक। और एक और फार्मूला होता है इसका साइन इन्वर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना फार्मूला होता है। ठीक है, तो कुछ भी आप लोगों से दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा मान, तो यहाँ पे 39 में सी ऑप्शन था जो सही उत्तर हो जाएगी। अब 40 देखते हैं दोस्तों, कहा गया है x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो साइन इन्वर्स x का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का मान जो होता है वो π/2 होता है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो π/2, और इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस आपका कॉस इन्वर्स x हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 41 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि एक्स वाई जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला है दोस्तों इसका tan इन्वर्स एक्स माइनस आपको tan इन्वर्स वाई। ठीक है, यही फार्मूला पूछा गया है। तो tan इन्वर्स एक्स माइनस tan इन्वर्स वाई जो होता है फार्मूला आपका tan इन्वर्स होता है, और x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई होती है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, ऊपर में माइनस नीचा में प्लस, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही है। तो 41 का सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका एक और फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, tan इन्वर्स एक्स प्लस आपका होता है tan इन्वर्स वाई का फार्मूला। ठीक है, जब ये वाला फार्मूला पूछा जाएगा आप लोगों से, तो tan इन्वर्स तो दोनों में होगा कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस वाई बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस माइनस का खेल है जो इसमें है और इसमें है, समझ में आ रही ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41 का ए। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि साइन इन्वर्स साइन 4π/5। देखो इस तरह के प्रश्न आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पूछा ही जाता है। ठीक है ना, साइन 4π/5 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/5, पाई माइनस π/5 जो होता है वो 4π/5 के बराबर ही होगा। ठीक है,
तो हम लोग एक और चीज़ जानते हैं दोस्तों, साइन जो होता है वो पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो साइन 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 इन्वर्स है दोस्तों ये, ठीक है, साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 5 ही। तो साइन से साइन आपका गया तो बचा क्या, पाई बाई 5 ही बचा। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, बस इसी वाले फॉर्मेट में हमको लाना है, आंसर मिलते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है, कहा गया है कि साइन है इनटू में आपका साइन इन्वर्स है, √3 + 1 है, बट्टा में 2√2 है। इसको साइन से साइन गया, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल प्रश्न है दोस्तों, डायरेक्ट साइन से साइन गया, बच्चा क्या है √3 + 1 बट्टा 2√2, क्योंकि इसमें पाई माइनस पाई प्लस वाला कोई सीन ही नहीं है। 44 नंबर है, कहा गया है कि कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फार्मूला। ये तो फार्मूला है दोस्तों, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, ये होता है आपका कॉस इन्वर्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस में होता है दोस्तों √1 - x², याद करना होगा 1 - y², ये फार्मूला होता है, ठीक है। देख लेते हैं किस ऑप्शंस में है, एक्स वाई माइनस वाला देख लेते हैं, एक्स वाई माइनस इस ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो गया, ए। देखो इसका एक फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, और कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहता है दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला जो है ये कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई का है, समझ में आ रही ना। चलिए 45 देख लेते हैं, कहा गया है एक्स का मान जो है बिलोंग्स -1 से 1 के बीच में कर रहा है, साइन है साइन इन्वर्स एक्स है प्लस आपको कॉस इन्वर्स एक्स है, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई/2 के बराबर होता है। तो साइन पाई/2 का मान सीधा पूछ दिया गया है, तो साइन पाई/2 90, तो साइन 90 का मान क्या हो गया है आपका 1 के बराबर। तो 45 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, तो सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे 46 नंबर, कहा गया यहाँ पे कि कॉस जो है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स है। तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू होता है ये होता है पाई/2 के बराबर, ठीक है। तो कॉस पाई/2 का वैल्यू पूछ दिया गया है, तो कॉस पाई/2 का वैल्यू क्या होता है बताओ, 0 के बराबर होता है ना। ये होता है साइन 0 के बराबर, तो ये इसका मान 0, समझ में आ रही ना बात। 47 देख लेते हैं, कहा गया है कि d/dx आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट्स करना है दोस्तों। तो d/dx x² को करना है, फिर प्लस आपको d/dx e⁻³ को करना है, फिर यहाँ पे d/dx sin 3x को करना है। सिंपल प्रश्न है, x² को हम लोग करेंगे 2x हो जाएगी, ये 3 × e⁻³ हो जाएगा, प्लस आपको sin 3x है तो ये हो जाएगा 3 साइन का क्या होता है बताओ, कॉस में होता है, तो ये 3 cos 3x हो जाएगी। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, ये 2x 3 × 3x 3 cos 3x, ऑप्शन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट। अगला देखते हैं 48 नंबर, कहा गया है कि d/dx cos² 3x का आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो cos² आपको दिया गया है दोस्तों, उसके बाद 3x दिया गया है, ठीक है। तो cos का हो जाएगा माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे माइनस में दिख रहा है दोस्तों, तो यही करेक्ट हो जाएगी। 48 का क्या हो जाएगा सी -3 साइन यहाँ पे 6x, ठीक है, क्या हो जाएगा 6x, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों 49 नंबर, कि तल जो है इतना 7x + 8y + 2z बराबर 12 की मूल बिंदु से दूरी कितना है। देखो ये जो कोफिशिएंट दिया गया है 7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे दोस्तों रूट अंडर में डाल के, और जो भी मान यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे और √117, यही आंसर हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है 49 का। चलिए 50 नंबर देखते हैं,
तल x माइनस 5y प्लस 7z बराबर 11 के समानांतर एक तल का जो समीकरण है, ये जो फ्री मुफ्त के नंबर है दोस्तों, देखो इस तरह के प्रश्न पूछ जाते एक बार समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। देखो ये जो दिया गया है ना x माइनस 5y प्लस 7z, एक तल का समीकरण जब भी इस तरह के से पूछे जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना, बस इसका सेम टू सेम ये उतार देना है और बराबर 11 का जगह पे आप कुछ भी लिख दो। यहाँ पे 11 है, 12, 7, 13 तो कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो कि हम लिख देते हैं दोस्तों 12 लिख देते हैं, ठीक है। तो देख लो किस ऑप्शन में x माइनस 5y प्लस 7z, यही सिर्फ हमको इतना देखना है। क्या देखना है? इतना देखना है, ठीक है। ये सेम टू सेम रहना चाहिए। x माइनस 5y प्लस 11z गलत, 5x गलत, 2x दे दिया गलत, x माइनस 5 इसी में है, यही ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेकर 50 तक, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने वाले हैं आप सभी के एग्जाम्स में। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना दोस्तों, काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने चर्चा किया है और इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय।